नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बस और ट्रक में हुई टक्कर, साथ ही जानेंगे कि कहां तमंचे के बल पर बदमाशों ने की लूट। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अम्बेडकर नगर जिले में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को टटोली की कौन सा प्रत्याशी 279 तहसील आलापुर में मजबूती से लड़ सकता है और इसी क्रम में गोविंद साहब की पावन धरती पर कार्यकर्ताओं के बीच में वीआईपी पार्टी के मंडल अध्यक्ष झगरू राम ने सभी संभावित प्रत्याशियों को जिन्होंने आवेदन किया था उनसे उनका हाल जाना व चुनाव लड़ने की स्थिति में इन्हीं के प्रत्याशियों में से वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। चुनाव के क्रम में प्रेमलता व एडवोकेट अमृत कन्नौजिया, लक्ष्मी गौड़ व दूधनाथ कन्नौजिया मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे आप? वास्तव में सब चुनावी रणनीतियां हैं और पब्लिक प्लेस पर तमाम चीज़ें ओपन नहीं होती हैं, लेकिन ये जो जंग की तैयारी है तो इसमें हमें अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखते हुए उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और पार्टी हित में जो बेहतर हो, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि राख तले चिंगारी रख, उसको पर्देदारी रख। अमन जरूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख। तो अपने कार्यकर्ताओं को जंग के लिए तैयार रखने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो जो आवेदक हैं हमारे पार्टी से जो चुनाव लड़ने वाले हैं उन दोनों से एक करके सबसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके सबका ब्यौरा ले करके सारी रिपोर्ट हम अपने ऊपर भेज देंगे और वहाँ से उनकी जारी होगी। अब किसको यह अवसर मिलता है चुनाव लड़ने का और हमारे कार्यकर्ता सब संतुष्ट रहेंगे एक दूसरे से और हमने सबसे वादा लिया है कि चाहे जिसको टिकट दिया जाएगा, बाकी जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो सब लोग मिल करके चुनाव चिन्ह नाव पर वोट डलवाने का काम करेंगे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। टांडा से लखनऊ जाने वाले जुबेरिया बस टांडा से जाते समय दर्शन नगर में ट्रक से हुई आमने सामने भयंकर टक्कर। 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से हुए घायल, वहीं एक यात्री की मरने की सूचना। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया के पहले जिलाधिकारी ने छोड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जिलाधिकारी औरैया को नहीं जनता से लगाओ। जिले में आज फिर से होने लगी बेमौसम बारिश, वहीं औरैया में किसानों की फसलों को भारी नुकसान। जिला प्रशासन की नाकामी से गरीब जनता परेशान है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के स्थित माथुर कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार की शाम खरीदारी करने आए बदमाशों ने गारमेंट की दुकान से तमंचे के बल पर हजारों रुपए के कपड़े लेकर फरार हो गए। सरे शाम हुई घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। क्या घटना हुई आपकी दुकान पर? 2 लड़के आए हमारे दुकान पर, उन्होंने जीन्स मांगी। हमारे स्टाफ ने जीन्स दिखाई, उन्हें 6 जीन्स से तुरंत पसंद की और उसके बाद उन्होंने टी शर्ट ली 3 और 2 जैकेट वाइट कलर की और लेने के बाद हमसे पैक कराया। हमने पैक किया, बिल बनाया, हमने पैसे मांगे तो कहते हैं कि बाहर देती हैं। तो हमने ये समझा कि गाड़ी से आए होंगे तो पैसे वहाँ पकड़ाएंगे। हमने स्टाफ भेज दिया। जैसे उन्होंने मोटरसाइकिल पे बैठ के लगे, लड़के ने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जेब में से पीछे से वो निकाला कट्टा और कहा कि किसी पैसे चाहिए, उसको वो तान दिया और भाग गए। कितने रुपए का लगभग नुकसान हुआ आपको? है 17,000 रुपये का नुकसान। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा 2022 चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा के बड़े नेता जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम यूपी में आने का ऐलान कर दिया था। आज गृह मंत्री अमित शाह मेरठ में संगठन के नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक करेंगे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का कैराना आने का कार्यक्रम प्रस्तावित हो गया है। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर ने बताया कि आज गृह मंत्री अमित शाह कैराना आएंगे और कैराना के मोहल्ला गुबंद में मौजूद 70 साल पुरानी साधु स्वीट्स के मालिक राकेश गर्ग व अन्य व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन कैराना के चप्पे चप्पे पर मौजूद हो गया है। अध्यक्ष जी, आज आपने कैराना बाजार में और मंत्री जी थे भूपेंद्र चौधरी जी, निरीक्षण किया है रूट का। कौन आने वाले हैं, कब का प्रोग्राम है? कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी कल कैराना में जो हमारे प्लान किए परिवार थे जो वापसी हुए इस सरकार में, उनसे संपर्क करने के लिए आ रहे हैं। उसके लिए हमने आज वहाँ का निरीक्षण किया
स्थान का। इस साधुराम हलवाई जी के नाम से एक बहुत पुरानी मशहूर 70 साल पुरानी दुकान है, जिसे राकेश जी इस टाइम चलाते हैं दुकान को। वो कुछ समय पहले यहाँ के माहौल देख के राकेश गर्ग साधु स्वीट्स के नाम से 70 साल पुरानी। आप कैराना से पलायन कर गए थे, कौन से सन में आपने पलायन किया था, क्यों किया गया था? 2014 में रंगदारी की चिट्ठी आई थी फिरौती की 20 लाख रुपए की। फिर उसके बाद ये 2-3 मर्डर हुए थे कैराना में, तो बच्चे भी हमारे बहुत डर गए थे और मैं भी बीमार चल रहा था उस समय, तो इसीलिए हम कैराना से प्लान कर गए अम्बाला। शिकायत नहीं की थी आप? पुलिस को शिकायत की थी, हमें सिक्योरिटी मिली थी, 2 गार्ड रहते थे हमारे पास, और हमने हमारी 1 शॉप थी किराए की छड़ियों पे, वो छोड़ दी थी हमने। यहाँ पे स्टाफ था कैराना, स्टाफ के सुपुर्द दुकान करी हमने। कब लौटे आप कैराना? शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। आजमगढ़ के महनाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जब सी न्यूज़ भारत की टीम जांच करने पहुंची तो वहां पता चला कि कोरोना का टीका लगाने वाला स्टाफ मौजूद ही नहीं था। लोगों का कहना था कि टाइमिंग 10 बजे की थी और अब 12 बज चुके हैं, लेकिन अब तक किसी का कोई अता पता नहीं है। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पे किस लिए आए हैं? अच्छा, तो यहाँ पे कोई मिला? अच्छा, इस समय क्या बज रहा है? अच्छा, टाइमिंग क्या है लगाने की यहाँ पे? तो आपको नहीं लग रहा ना? क्या नाम है आपका? यहाँ पे कौन है आप? किस पोस्ट पे हैं? अच्छा, यहाँ जनता बता रही है कि यहाँ 12 बज गया, अभी तक वैक्सीन नहीं हो लग रही किसी को, क्या मामला है? क्या टाइमिंग है डॉक्टर साहब? टाइमिंग तो 10 बजे की है ना? CMO साहब भी ये बता रहे हैं कि 10 बजे से टाइमिंग लगती है, तो ये यहाँ पे जो है बता रहे हैं 12 बज के नहीं लग रही, क्या कारण हो रहा है? तो आज ही ऐसा है कि रोज 12 बजे लगता है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मालकपेट और हुमायूं नगर पुलिस के साथ मिलकर जाली सर्टिफिकेट और RT-PCR रिपोर्ट्स बनाने वाली टीम को गिरफ्तार कर लिया है। 2 इम्पॉर्टेंट केसेस की डिटेक्शन हुई। इसमें साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और मालकपेट और हुमायूं नगर पुलिस की मदद से 2 केसेस का डिटेक्शन हुआ, और इसमें पहला केस लक्ष्मण और प्रभात कुमार सांगी का गिरफ्तारी हुआ, और इनके पास फेक RT-PCR कोविड का जो टेस्ट रिपोर्ट्स है उसका फेक सर्टिफिकेट्स, जो नेगेटिव फेक सर्टिफिकेट्स है वो 65, और सैंपल कलेक्शन किट 20 और एक सेल फोन का बरामद हुआ। ये लक्ष्मण है, ये महबूब नगर वाला है, और अभी आसमान नगर मलकपेट में रहता है, और ये 2012 में डिप्लोमा किया। उसके बाद कई डायग्नोस्टिक सेंटर में लैब टेक्नीशियन के जैसा काम करा, और 1 साल पहले इसका खुद का एक डायग्नोस्टिक सेंटर, होम केयर डायग्नोस्टिक सेंटर आसमानगढ़ में खोला, और ये कई डायग्नोस्टिक सेंटर से टाई अप करके ये सैंपल कलेक्ट करता है, और कई तरह की टेस्ट करने के लिए सैंपल कलेक्ट करके ये डायग्नोस्टिक सेंटर को देता है। और जो ये RT-PCR टेस्ट है। हैदराबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ महाराजगंज जनपद के 5 विधानसभाओं में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुट गया है। जनपद के सभी सीटों पर 3 मार्च को मतदान होने हैं, जिसको देखते हुए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षित किया जा रहा है। तैयारी की जा रही है,
देखिए, विधानसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का। और आज हम लोगों ने यहाँ जितने भी हमारे 112 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 10 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उन सबकी हम लोगों ने वृहद ट्रेनिंग की है, जिसमें उनको EVM का जो पूरी फंक्शनिंग होती है उसके बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर से संबंधित या EVM रिप्लेसमेंट से संबंधित, उसके बारे में पूरी डिटेल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई गई है। और सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से ही पोल डे का जो पूरा प्रोसेस होता है और प्री पोल डे का जो प्रोसेस होता है, ये दोनों हम लोग कंडक्ट कराते हैं। उनकी बहुत डिटेल ट्रेनिंग कराकर इंश्योर कराया जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार ही पोलिंग का पूरा प्रोसेस। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। नवंबर में रद्द हुई यूपी टेट 2021 की परीक्षा की तिथि अब निर्धारित कर दी गई है। परीक्षा की तिथि 23 जनवरी 2022 को निर्धारित की गई है, जहां 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में टीईटी के अभ्यर्थियों को रोडवेज निःशुल्क यात्रा करवाएगा। इसके लिए सभी आरएम को निर्देश जारी किए गए हैं। बताते चले कि आगामी 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी की परीक्षा होनी है। इस दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल तक पहुंचने के लिए रोडवेज बस और अन्य साधनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र दूसरे जिले में होंगे उनके लिए रोडवेज की एकमात्र यात्रा का साधन होगी। इसके लिए अब रोडवेज टीईटी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा करवाएगा, यानी टीईटी अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई यात्रा किराया नहीं वसूला जाएगा। संतोष कुमार अग्रवाल। प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, पूर्व में यूपी टेट की परीक्षा हुई थी जो किन्हीं कारणवश निरस्त कर दी गई थी, तो उन्हें माननीय मुखी जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जब भी परीक्षा होगी जो परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी के अनुक्रम में दिनांक 23/1 को टेट की परीक्षा हो रही है, तो उसमें जो भी यात्री आएंगे परीक्षार्थी 22 से 24 तक जो रहेंगे उनको निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। मथुरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बारिश ने बढ़ाई ठंड और इस बारिश ने किसानों की भी बढ़ाई चिंता। एक बार फिर से बदले बादल और आज दिन भर रुक रुक कर हो रही है बारिश। इस वर्षा से किसानों को नुकसान हुआ है। वर्षा से आम, गेहूं, आलू, टमाटर, मटर, सरसों आदि फसलों को भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जनपद उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र में बेमौसम बारिश ने फिर किसानों की तोड़ी कमर। इस वर्षा से किसानों को नुकसान गेहूं, आलू, मटर, टमाटर आदि फसलों का नुकसान होने की चिंता में किसान। उन्नाव से सी न्यूज़ के लिए पंकज। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।